किसने किया है ये भी जानकारी मिली है। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि धर्म देखकर यहाँ कानून लग रहा है। सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस पे कौन कौन सी कलम लग रही है, आतंकवाद के केस में लिया गया कि नहीं लिया गया। ईद से पहले महाराष्ट्र के बीड जिले में एक मस्जिद के अंदर बड़ा धमाका हुआ। बीड जिले के अर्धा मसला गांव की मस्जिद में 30 मार्च करीब 2:30 पर यह बड़ा धमाका हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि मस्जिद के फर्श टूट गए, दीवारों में दरार आ गई। इस धमाके से मस्जिद के आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। गांव के मुसलमानों में इन दिनों गुस्सा और डर का माहौल है। मस्जिद में हमले की खबर सुनते ही समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी तिलमिला गए और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने गुस्से में क्या कुछ कहा सुनवाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि मस्जिद हमले की खबर आने के 24 घंटे के अंदर ही महाराष्ट्र सरकार ने आरोपी पर एक्शन लिया है। साथ ही महाराष्ट्र पुलिस ने पूरे मामले पर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि उसकी जानकारी मिली है, किसने किया है ये भी जानकारी मिली है। उसकी बाकी जानकारी वहाँ के जो एसपी है वो प्रेस लेकर देंगे। सर हे सांगा मराठीमध्ये बीडमध्ये जो ब्लास्ट झाला त्या संदर्भात त्याची सगळी माहिती मिळालेली आहे। एसपी याची सगळी माहिती तुम्हाला देते। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से जिलेटिन स्टिंग्स बरामद की है जो इस धमाके में इस्तेमाल की गई थी। बीड के पुलिस अधीक्षक नवनीत कवट ने बताया, आरोपी मस्जिद में गया और जिलेटिन का उपयोग करके वहां ब्लास्ट किया। सरपंच ने हमें इस धमाके की खबर दी। हम 20 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंच गए। हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कवट ने आगे बताया कि आरोपियों का दूसरे समुदाय के लोगों के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। इसके बाद आरोपी ने उन्हें सबक सिखाने के लिए मस्जिद में धमाका किया। उन्होंने बताया कि आरोपी माइनिंग का काम करता है और उसे पता था कि जिलेटिन से कैसे धमाका करते हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल इलाके में शांति है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज दोपहर की नमाज उसी मस्जिद में की है। हालांकि इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का खून खौला है और उन्होंने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बीड़ में एक मस्जिद में जिलेटिन फेंक करके वहां पर ब्लास्ट करने की कोशिश की गई। वहाँ किसी को चोट भी लगी है, दीवारों पर उसका असर हुआ है। मैंने खुद तो देखा नहीं है, हम न्यूज़ में आ रहा है। लेकिन जिलेटिन जो है ना, ये आतंकवादी लोग इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ें पहाड़ को तोड़ने के लिए यूज की जाती है वो मस्जिद में फेंकी गई है और आरोपी पकड़ा गया है। मैं महाराष्ट्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास, आप उनके ऊपर कौन सी कलम लगा रहे हैं? देशद्रोह का कानून लगाया कि नहीं लगाया आपने उसको सख्त कानून लगा करके ब्लास्ट जो लोग जो है आतंक फैला रहे हैं उस तरह का कानून उन पर तुरंत लगाइए, अनाउंस कीजिए कि लगाया गया। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि धर्म देखकर यहाँ कानून लग रहा है। और हो यही रहा है कि धर्म देखकर काम हो रहा है। लेकिन अभी मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस पे कौन कौन सी कलम लग रही है और इसको जो है आतंकवाद के केस में लिया गया कि नहीं लिया गया, देशद्रोह के केस में लिया गया कि नहीं लिया गया। मस्जिद पे ब्लास्ट किया, बहुत संगीन है। मुस्लिम हिंदू की आपस में लड़ाई से हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो तुरंत सरकार जो है इस पर सख्त कानून लगाए और जनता को बताए कि हमने जिस तरह से मुसलमानों पे कानून लगाया है उसी तरह से हम हर धर्म के साथ लगाएंगे। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।